मुंबई इंडियंस के 4 निकम्मे के बाहर के भाई 4 निकम्मा जिस तरह से कल ने फर्क हुआ, ये से पता चलता है कि मुंबई में पता है कि सबसे हार्ड हिटिंग बैटिंग जो है मुंबई इंडियन का है। बल्कि कल जिस तरह से राजस्थान रॉयल के सामने पूरे के पूरे हार्ड हिटिंग बैट्समैन फॉलोअप हुआ, ये से समझ आता है कि भाई हार्ड हिटिंग नाम का है, काम का नहीं भाई। जिस तरह से भाई कल सबको पता था कि 11 ओवर के मैच में मुंबई इंडियंस के साथ जो बैटर है वो पूरी तरह से राजस्थान रॉयल को डोमिनेट करके रख देगा। बल्कि भाई कुछ नहीं डोमिनेट कुछ नहीं किया भाई, ये से पता चल गया कि भाई मुंबई इंडियंस हाई प्रेशर वोल्टेज हाई प्रेशर रन चेस में पूरे के पूरे तरह से फ्लॉप हो जाता है। ये से समझ आ गया जिस तरह से कल का परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस को देखा गया भाई, ये से समझ आ रहा है कि मुंबई इंडियंस हाई प्रेशर वोल्टेज या हाई बड़ा मैच में पूरे के पूरे कंसीडर नहीं करता है। इससे समझ आ रहा था भाई आज का मुकाबला जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने भाई लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इतना बड़ा चेस इजी से कर लेगा। 150 जो मुंबई का बैटिंग देखा जाए भाई, रोहित शर्मा, रिचर्डसन, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, यानी कि 6 ऐसे वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी जो मुंबई इंडियंस में है, उससे ये मैच चेस नहीं हुआ पाए। अब बताओ कि किस तरह से मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है भाई, क्योंकि सभी को पता था कि आज का मुकाबला जिस तरह से मुंबई इंडियंस लग रहा था कि उसका रनिंग इतनी हाई है, बैटिंग इतनी हाई है, इस बार ये पूरे के पूरे खिलाड़ी हार्ड हिटिंग में फेमस माना जाता है। इससे पता चल गया कि भाई कल का जिस तरह से परफॉर्मेंस करा गया, ये से समझ गया कि मुंबई इंडियंस IPL 2026 का चैंपियन बनने के लिए रुक जाएगा भाई, 100% रुक जाएगा भाई। इससे पता चल रहा था भाई किस तरह से कल इतनी हाई लेवल वोल्टेज में भाई पावर प्ले में 3 विकेट चले जाता है रोहित शर्मा, रिचर्डसन, सूर्यकुमार यादव। ये से समझ आता है कि भाई मुंबई इंडियंस के सामने अब लगता है कि कोई भी टीम जीत सकता है। अब देखना पड़ेगा कि जो टीम है ये सबसे बड़ी टीम माना जाता है IPL 2026 में। जिस तरह से 3 का 3 निकम्मा सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, यानी कि सभी के सभी बल्लेबाज का राजस्थान रॉयल के सामने फ्लॉप हो गया भाई, सभी का सभी फ्लॉप हुए। ये से समझ आता है कि दोस्तों जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस की बल्लेबाज, जिस तरह से रोहित शर्मा एक मैच में चलता है 2 मैच में फ्लॉप हो गया, और सूर्यकुमार यादव तो सभी का नाके का कटारा भाई, सूर्यकुमार यादव का तो नाके कट रहा भाई, ये कुछ तो परफॉर्मेंस कर ही नहीं रहा है। सूर्यकुमार यादव तो नाक कटा के रख दिया भाई। जिस तरह से 3 मैच खेला है, 1 में 50 मारा है, 2 में फ्लॉप। और सबसे गंदा जो खेल रहा है ना भाई, सबसे गंदा वो तिलक वर्मा है भाई। तिलक वर्मा तो यार 20 रन आज तक नहीं मारा, 3 मैच खेल चुका है, सिर्फ 20 रन भी मारता तो एक अच्छा होता मुंबई इंडियंस के लिए। वो 20 रन भी नहीं मारा है IPL में, अभी 3 मैच हो चुका है। इस तरह से हार्ड हिटिंग बल्लेबाज माना जाता है मुंबई इंडियंस के लिए। बल्कि मुंबई इंडियंस पूरे के पूरी तरह से ये फ्लॉप करके दिखा दिया। ये से समझ आता है कि आने वाला जितनी हाई वोल्टेज वाला मैच को कंसीडर कर रहा है उतना ही फ्लॉप हो रहा है इसका टीम। इससे समझ आता है कि भाई आने वाला समय में पंजाब RCB और राजस्थान रॉयल के बीच ही टक्कर हो सकता है, क्योंकि ये खिलाड़ी एक पूरे तो हर बॉलिंग में भी डोमिनेट कर देता है, बैटिंग में भी डोमिनेट करता है। ये से समझ आता है कि भाई 3 खिलाड़ी जिस तरह से निकम्मे मुंबई इंडियन का, ये 3 खिलाड़ी सबसे घातक हो सकता था सभी टीम के लिए। बल्कि तीनों का परफॉर्मेंस अभी मुंबई इंडियंस के सामने नहीं भाई। जिस तरह से पहला मुकाबला जो जीता था मुंबई इंडियंस, उसमें 2 खिलाड़ी का परफॉर्मेंस सही जीता था, जिसका नाम है रोहित शर्मा और रिचर्डसन। उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी चला ही नहीं था। ये से समझ आ रहा था भाई मुंबई इंडियंस जिस तरह से 150 के पार था, सभी को पता है कि मुंबई इंडियंस सबसे खतरनाक हार्ड बैटिंग माना जाता है, वो चेस कर पाएगा 150 रन। जिस तरह से भाई रोहित शर्मा 3 गेंद पे 5 रन बनाता है भाई। अब बताओ 3 गेंद पे 5 रन बनाएगा, इस तरह से बल्लेबाज करेगा तो कुछ होने वाला भाई। ये से समझ आ रहा था कि मुंबई इंडियंस के सामने पूरे के पूरे जोफ्रा आर्चर के सामने सभी के सभी बल्लेबाज फ्लॉप हो गया मुंबई इंडियंस की भाई। जिस तरह से 3 खिलाड़ी जो बड़े बड़े नाम माना जाता है मुंबई इंडियंस में भाई, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा, सभी का सभी यानी कि 6 खिलाड़ी चैंपियन खिलाड़ी मुंबई इंडियंस में है, तब भी वो मुंबई इंडियंस भी कुछ भी नहीं कर रहा भाई, कुछ भी नहीं कर रहा। इससे पता चलता है कि मुंबई इंडियंस का जिस तरह से पहले जलवा था वो खत्म हो गया, खाली नाम का मुंबई इंडियंस है, काम का नहीं। अब देखना पड़ेगा कि आने वाला मैच में किस तरह से कमबैक करता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होना है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस सभी को पता है कि 2026 में जितनी स्पॉट बोला गया कि 2026 का ट्रॉफी जो जीत रहा है मुंबई इंडियंस, अब तो कोई भी डिसाइड कर रहा है। पंजाब, राजस्थान और RCB, ये तीनों में से कोई ना कोई टीम चैंपियन बनेगा भाई। तीन टीम में से ये तो पता है।
जिस तरह से मुंबई इंडियंस का कहानी था भाई, वो कहानी तो खत्म हो गया। अब देखना पड़ेगा किस तरह से परफॉर्मेंस करता है भाई आने वाला मैच में, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है मुंबई इंडियंस नहीं लग रहा कि भाई जीतेगा भाई। क्योंकि दिल्ली कैपिटल से वन साइड मैच हो रहा, आज राजस्थान रॉयल से भी वन साइड मैच हारा, राजस्थान रॉयल से भी वन साइड हारा है। ये से समझ आता है कि भाई राजस्थान लगातार 3 मैच जीते चुका हुआ और 3 मैच लगभग में पंजाब की टीम भी जीत जाता। इससे पता चल रहा कि मुंबई इंडियंस जितनी भी बड़ी टीम है भाई उतना ही फॉलो कर रहा 2026 के लिए। ये से समझ आ रहा है कि मुंबई इंडियंस को बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पूरे के पूरे मुंबई इंडियंस फ्लॉप हो रहा है। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है भाई। तिलक वर्मा तो कुछ करिए नहीं भाई। हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव, ये 3 जो खिलाड़ी है इसका कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया 3 मैच में, इसलिए ये मैच हारा है। और लक बाई चांस पहला मैच जो मुंबई इंडियंस जो कोलकाता को हराया था वो सिर्फ ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और रिचर्डसन के बदौलत जीता, अदरवाइज वो भी मैच हार जाता। यानी कि लगातार 2 मैच हार चुका है मुंबई इंडियंस। कम बैक कर देगा वह देखना बहुत जरूरी है दोस्त। जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है लाजवाब। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।